नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बम को ढूंढने के लिए कांग्रेस का दस्ता तैयार, गिरफ्तारी नहीं होने पर कांग्रेस ने 55 सदस्यों की निगरानी टीम की गठित। बिजनेस डेवलपर की हत्या के मामले में नया मोड़, आरोपियों को किया बरी। कांग्रेसी राजवाड़ा पर चलाएगी जनमत संग्रह अभियान, निगम के रिमूवल कर्मचारियों की सेना जैसी ड्रेस का विरोध। समर्थन मूल्य पर गेहूं की 168 मैट्रिक टन की खरीदी, 90 केंद्रों पर की जा रही खरीदी। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर ट्रक में घुसी कार, 8 की मौत, अलीराजपुर में शादी कार्यक्रम से गुना जा रहे थे लोग। आईआईएम के नजदीक युवती से छेड़छाड़, हिंदूवादियों ने पकड़ा तो कार चढ़ा दी। कांग्रेस के भागे हुए अक्षय कांति बम का एक मामले में कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी के आदेश के बाद अब तक बम की गिरफ्तारी नहीं होने पर कांग्रेस ने 55 सदस्यों की निगरानी टीम गठित की है, जो अक्षय बम को सलाखों के पीछे करने के लिए पुलिस को सूचना देगी। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि अक्षय बम ने कांग्रेस में रहकर पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने बताया कि अक्षय बम 307 धारा का आरोपी मुलजिम है, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अक्षय बम को पकड़ने के लिए अब कांग्रेस का विशेष निगरानी दस्ता शहर के अलग अलग भागों में फैलकर ढूंढेगा। आरोपी नेता जैसे ही कहीं दिखता है तो संबंधित पुलिस थाने और पुलिस कमिश्नर को तुरंत सूचना देकर उसकी गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। कांग्रेस नेता यादव ने बीजेपी सरकार को भी घेरे में लिया और अक्षय बम को बचाने और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करवाने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। धोखेबाज, दगाबाज, कांग्रेस की पीठ पर छुरा भोंकने वाले 307 के आरोपी अक्षय बम की गिरफ्तारी को लेकर 10 मई को कोर्ट ने वारंट जारी किया था। उसके बाद उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। 13 मई को वो सिंधी कॉलोनी बूथ पर हमारे कांग्रेस के गिरीश जोशी जी, विवेक खंडेलवाल को दिखता है, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को दी जाती है। उसका पीछा भी किया जाता है, वो वहाँ से फरार हो जाता है। मेरा प्रश्न ये है, जब उसका गिरफ्तारी वारंट इशू है तो उसको सरेंडर पुलिस क्यों नहीं कर रही? पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के इतने दबाव में है, अगर उसको सुरक्षा व्यवस्था दी गई है तो वो तत्काल हटाई जाना चाहिए। जो कानून का उल्लंघन है, कोर्ट का आदेश का पालन तत्काल माना जाना चाहिए। निगम द्वारा अपने रिमूवल कर्मचारियों को सेना जैसी वर्दी पहनाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले ही पीली गैंग बदनाम है और अब जब लोगों के बीच जाकर उनके सामान फेंकेगी, वसूली करेगी, मारपीट करेगी तो सेना का अपमान होगा। इसलिए इस वर्दी को बदलना चाहिए। कांग्रेस ने 7 दिन में वर्दी बदलने की मांग की है, नहीं तो वह राजवाड़ा पर जनमत संग्रह अभियान चलाएगी। कांग्रेस ने इस मामले में कड़ी आपत्ति ली और निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कमिश्नर शिवम वर्मा से सवाल किया कि सेना की वर्दी पहनाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव से भी कहा कि यह तो राजनीतिक अपरिपक्वता की निशानी है जो इस तरह का फैसला लेना पड़ा। चौकसे ने कहा कि इससे पहले भी सराफा चौपाटी को हटाने और गांधी हॉल को किराए पर देने के विरोध के बाद यह फैसला वापस लेना पड़ा। वहीं अब भी सोलर पैनल वाले मामले के टेंडर नहीं हुए हैं। जो सेना देश की सुरक्षा करती है, उसकी वर्दी पहने गैंग के कर्मचारी जब लोगों के बीच जाएंगे और उनसे मारपीट कर सामान फेंकेंगे तो गलत मैसेज जाएगा। कांग्रेस इसके विरोध में जनमत संग्रह भी कराएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि 7 दिन में अगर यह फैसला वापस नहीं लिया तो राजवाड़ा पर लोगों से जनमत संग्रह कराया जाएगा। देखिए, पूरे शहर की जनता थू थू कर रही है। नगर निगम इंदौर पे कितना बड़ा सवाल या प्रश्न चिन्ह लग गया है कि हम सेना का ही सम्मान नहीं कर रहे। सेना की ड्रेस पहनने किसी को अधिकार है? अब आप नगर निगम के कर्मचारी की क्या क्षमता है और कितनी इज्जत है मार्केट में, और वो क्या करते हैं? समय समय पे नगर निगम के यही रिमूवल के कर्मचारी कभी ठेले वालों से, गुमटी वालों से वसूली करते हुए दिखते हैं। जब ये नगर निगम के कर्मचारी हमारे देश का सम्मान, हमारे राष्ट्र का सम्मान, हमारे मिलिट्री के जवानों की ड्रेस पहन के निकलेंगे तो क्या रहेगा हमारे देश के मिलिट्री और हमारी सेना का सम्मान कि वो 2-2 रुपए के लिए सीना छपटी कर रहे हैं मिलिट्री पहन के, हमारे देश की सेना की ड्रेस पहन के वो नगर निगम की कर्मचारी। शर्म की बात है, शर्म।
इंदौर की लसुड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में रहने वाले एक बिजनेस डेवलपर की हत्या के मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी के एक मित्र सहित अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी पक्ष ने कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क रखे और कोर्ट ने सुनवाई कर आत्महत्या से संबंधित तीनों ही आरोपियों को बरी कर दिया है। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में रहने वाले बिजनेस डेवलपर हितेश पाल आत्महत्या मामले में नया मोड़ सामने आया है, जहां हितेश पाल की पत्नी नीलू पाल, पत्नी के मित्र एवं भाजपा नेता कृष्ण राठौर एवं अन्य के खिलाफ लसुड़िया पुलिस ने आत्महत्या के प्रति उकसाने के सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। अतः पूरे ही मामले में मृतक की पत्नी नीलू पाल और उनके मित्र जो कि भाजपा नेता कृष्ण कुमार के अवैध संबंध के भी आरोप लगाए हैं। इस पूरे ही मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल कर पूरा मामला कोर्ट के समक्ष रखा और कोर्ट ने इस पूरे मामले में विभिन्न तरह से सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं भाजपा नेता कृष्ण राठौर ने तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि मृतक ने जब सुसाइड किया उस समय वहां पर पुलिस ने ठीक तरह से जांच नहीं की कि वह घटना के 2 दिन बाद एक सुसाइड नोट जिस पर 6 हस्ताक्षर थे उसे जब्त कर मेरे द्वारा लिखना बता दिया। साथ ही मृतक को मैंने एक गाड़ी भी गिफ्ट की थी जो कि पुलिस ने जांच के दौरान हितेश की बता दी थी। इसी के साथ और भी अलग अलग तरह के तथ्य पुलिस ने जांच के दौरान मेरे खिलाफ लगाए थे, लेकिन जब पूरा मामला कोर्ट के समक्ष आया तो कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्क प्रस्तुत किए और इन्हीं तर्कों के आधार पर कोर्ट ने हम तीनों को बरी कर दिया। साथ ही अब भाजपा नेता कृष्ण राठौर का तो यह भी कहना है कि जिन लोगों ने मुझे इस पूरे मामले में गलत तरीके से फंसाया है, अब उन तीनों के खिलाफ मैं मानहानि का केस लगाऊंगा। उसमें पुलिस लसुड़िया ने एक फर्जी केस बनाया और उसमें उसकी पत्नी नीलू पाल और एक उनके मुंह बोले भाई थे कृष्णा मावावाला और रानी उदासी, 3 लोगों को उसमें पुलिस ने आरोपी बनाया था। उसके बाद में लगातार हम लोग अटेम्प्ट करते रहे कि चार्जशीट फाइल करें। पुलिस ने अधूरा इन्वेस्टिगेशन करते हुए फिर चार्जशीट बड़ी मुश्किल से फाइल करी, सब जगह वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करी। उसके बाद में जैसे ही उनने चार्जशीट फाइल की, फिर चार्जशीट में पूरा मजमून उसका देखा, उससे ज्ञात हुआ कि पुलिस लसुड़िया ने ये पूरा के पूरा एक फर्जी केस बनाया है। उसको हम लोगों ने हाई कोर्ट में 482 पिटीशन में चैलेंज किया और माननीय उच्च न्यायालय ने जस्टिस सुबोध अभ्यंकर साहब ने उस पूरी एफआईआर और चार्जशीट को पेश करके 3 ही आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है। इस बार समर्थन मूल्य 2275 और 125 रुपए राज्य सरकार की तरफ से बोनस दिया गया है। इस प्रकार 2400 रुपए प्रति क्विंटल के करीब गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर इंदौर की विभिन्न मंडी में की जा रही है कि मार्केट की जिलाधिकारी जेनिफर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 3,50,000 मैट्रिक टन का लक्ष्य सरकार की तरफ से दिया गया था, किंतु उसकी तुलना में आज दिनांक तक गेहूं की खरीदी 168 मैट्रिक टन के करीब हो चुकी है। 90 केंद्रों पर खरीदी की जा रही है और इस बार उत्पादन अच्छा न होने के कारण गेहूं के लक्ष्य की पूर्ति होना संभव नजर नहीं आ रहा। 20 मई तक मात्र खरीदी होगी और अब तक 180 से 190 मैट्रिक टन की खरीदी हो सकती है, ऐसा अनुमान है। इस बार गवर्नमेंट द्वारा 2400 रुपये का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। गवर्नमेंट द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 3.5 लाख मैट्रिक टन का था, जिसके विरुद्ध आज दिनांक तक 1,68,613 मैट्रिक टन की खरीदी की जा चुकी है। इसमें 91 केंद्र इंदौर जिले में स्थापित किए गए थे। इसमें 15,770 कृषकों द्वारा 1,68,000 का विक्रय जो है गेहूं का किया गया है। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर बेटमा के पास बुधवार रात करीब 10:30 बजे सड़क हादसा हो गया। 4 लेन पर दौड़ रही कार खड़े ट्रक में जा टकराई। हादसे में कार सवार एक महिला सहित 8 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार सुबह सभी शवों को जिला अस्पताल इंदौर लाया गया। यहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कार सवार अलीराजपुर के बोरी गांव में शादी कार्यक्रम निपटाकर लौट रहे थे। उन्हें गुना में अपने गृह ग्राम जाना था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बोलेरो टायर फटने से अनबैलेंस्ड होकर ट्रक में घुसी थी। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस प्रशासन की टीमें और एम्बुलेंस बाद में पहुंची। एएसपी इंदौर रुपेश द्विवेदी ने बताया कि कुल 9 लोग वाहन में थे, 8 की मौत हो गई, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया
बताया कि मृतकों में पुलिस जवान भी शामिल है। वह शिवपुरी में पदस्थ था। प्राथमिक जानकारी आई थी कि हादसे के शिकार लोग मन्नत पूरी होने के बाद पूजा कराकर लौट रहे थे। बाद में उनके शादी समारोह से लौटने की पुष्टि हुई। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त गाड़ी को 6 समेत जगह से काट कर शवों को निकाला गया। सभी मृत गुना जिले के ही हैं। एसपी द्विवेदी के मुताबिक राहगीरों ने क्षतिग्रस्त गाड़ी को देखा और पुलिस को खबर कर दी। गाड़ी में से कुछ लोगों के कराहने की आवाज आ रही थी, लेकिन जब उन्हें निकाला गया तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर अभी 100 डायल को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बेटमा थाना क्षेत्र में धार बॉर्डर के नजदीक ये एक्सीडेंट जब पुलिस ने जाके देखा तो एक बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त मिली, जिसमें कुल 9 लोग सवार थे और उसमें से 8 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है, जिसमें से एक महिला भी है। और प्रारंभिक तौर पे जो जानकारी मिल रही है उसमें ये भिलाला समाज के कुछ व्यक्ति हैं और ये लोग बागटांडा तरफ से आ रहे थे और गुना की तरफ जाना है इनका बताया गया है। और इसमें एक पुलिस कांस्टेबल भी मृतक जो है वो शायद गाड़ी चला रहा था और वो शिवपुरी का रहने वाला गुना में पदस्थ है, ऐसी अभी शुरुआती जानकारी मिली है। सभी की बॉडी पुलिस के द्वारा बेटमा पुलिस वहां मौके पर है, एसडीओपी और थाना प्रभारी वहां मौके पर है और इनके द्वारा सभी की बॉडी जो है वो इंदौर भेजी जा रही है और जो घायल है उसको उपचार के लिए भेजा गया है। इंदौर के राऊ इलाके में हिंदुवादियों ने एक प्रॉपर्टी कारोबारी की पिटाई कर दी। आरोप लगाया कि वहां आईआईएम के यहां पर एक युवती के साथ कार में अश्लील हरकत कर रहा था। जब उसे पकड़ा तो वह कार भगाने लगा। इस दौरान एक हिंदुवादी पर उसने कार भी चढ़ा दी और जैसे तैसे रोका और राऊ पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। राऊ पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सलमान खान को हिंदुवादी बुधवार देर रात थाने लेकर पहुंचे थे। उन्होंने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। बजरंग दल संयोजक राम दांगी ने जानकारी देते हुए बताया कि सलमान आईआईएम कॉलेज के सामने अंधेरे में कार के अंदर एक हिंदू लड़की से अश्लील हरकत कर रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद बजरंगी यहां पहुंचे तो सलमान कार से भागने लगा। उसने एक बजरंगी की बाइक पर कार चढ़ा दी और मार्केट की तरफ गया। इस दौरान राऊ मार्केट में पीछा कर उसे पकड़ा गया। यहां उसकी पिटाई करते हुए पुलिस को सौंप दिया। बजरंग दल कार्यकर्ता की शिकायत पर सलमान पर जानलेवा हमला करने के मामले में केस दर्ज किया गया है।